जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में टिप ऑफ द डे के साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वही हमारी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान लाइफ में हर चीज़ पाना चाहता है, मगर जब उसको नहीं मिलती है तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। उस एनर्जी को कैसे अप करें? हम जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे को जीवन देते हैं, और जब हम पेड़ पौधों के नेचर के करीब होते हैं तो हम अपनी इनर जर्नी के अंदर जाते हैं। वो बिना सोचे समझे आपको यूनिवर्स आपको बिना एक सेकंड थॉट भी नहीं रखते और आपको सारी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, सब कुछ आपको दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? निस्वार्थ भाव से आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं। और हम इंसान इन सब चीज़ों के ऊपर कभी ग्रेटिट्यूड भी नहीं करते हैं, धन्यवाद भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो जो चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं उन सब का शुक्राना करना है। इवन अब जैसे मैं इस सोफ़े पे भी बैठी हूँ उसके लिए भी थैंक यू, वरना ज़मीन पे बैठना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए हमारे को शुक्राना करना है। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, मैं बताऊंगी आपको, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर हम कलावा लपेटते हैं, जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, वो जब हम 7 बारी लपेटते हैं या 3 बार लपेटते हैं तो हमारी जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। और उसी के साथ में, उसके कंसर्न के साथ में, उस पौधे के साथ में चीज़ें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहला पेड़ हम लेते हैं बरगद का पेड़, जिसे वट वृक्ष कहते हैं। उसकी आयु कितनी लंबी होती है। जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। बरगद के पेड़ में जल दे कर के मिट्टी माथे पे लगाने से हम सौभाग्यवान बनते हैं, सौभाग्यशील बनते हैं। और उसी बरगद की पेड़ के ऊपर आप 7 बार या 3 बार आप उसके ऊपर कलावा लपेटें। और ये आपने रोज़ाना करना है, मतलब एक ही बार नहीं करना है, संडे को छोड़ना है। पीपल और बरगद और तुलसी का जो पेड़ है इसके ऊपर आपने संडे को नहीं करना है। इनके ऊपर छूना भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि छूना भी नहीं चाहिए। तो आपने जो संडे है उसको छोड़ दीजिएगा, आगे जो और दिन है वो उसके साथ में हो जाते हैं। ये आपने कितने दिन करना है? ये आपने करना है 41 डेज़, लगातार करना है आपने। और एक ही पेड़ होना चाहिए, जैसे बरगद का है या पीपल का है या तुलसी का है, एक ही पेड़ होना चाहिए। अब आपने कलावा लेकर के गए, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने के बाद में 3 बारी आपने उसको बरगद के पेड़ के ऊपर बांधा। जब आप बरगद के पेड़ के बांधते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर के अंदर अचानक से कोई ना कोई बीमारी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है या अनहोनी चीज़ें हो रही हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा कहीं मेरे घर में नज़र तो नहीं लग गई है, तो जब आप ऐसा बांधना शुरू करते हैं तो इट मीन्स कि आप अपने घर को बांध रहे हैं, आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी थॉट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परिवार के सभी सदस्यों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 41 डेज़ तक लगातार आपने करना है। अगर 41 डेज़ नहीं कर सकते हैं तो 11 डेज़ का बना लीजिएगा। तो 11 डेज़ से बिल्कुल भी कम नहीं करना, 11 डेज़ आपने ये बांधना है। अब आते हैं पीपल के पेड़ के। पीपल के पेड़ के जब हम बांधे, जैसे किसी की कुंडली के अंदर पितृदोष है या पितरों की वजह से परेशान चल रहा है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, ये लगता है कि काम बन जाएगा मगर काम नहीं बनता है, तो पीपल के पेड़ पे जब हम 3 बारी मौली लपेटते हैं, 11 दिन बांधिए। अगर 41 डेज़ नहीं कर सकते तो 11 डेज़ लगातार बांधिए। तो जितने भी आपके पितृ हैं उनको नमस्कार करिए, जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं वो। तो जो पितृ दोष है उस दोष काफ़ी हद तक ठीक होना शुरू हो जाता है। पितृदोष से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है कुंडली के अंदर या परिवार के अंदर चल रही है तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी हद तक उससे राहत मिलेगी। अब तुलसी के पेड़ के जड़ के अंदर, तुलसी के पेड़ में जब हम मौली लपेटते हैं 11 दिन, मगर संडे को नहीं करना है। जब हम करते हैं
तो यहाँ से धन संबंधित विष्णु भगवान तो प्रसन्न होंगे, विष्णु भगवान के साथ में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, और इसी के साथ में जब वो प्रसन्न होंगी तो आपके जीवन के अंदर भी खुशियाँ आएंगी। धन संबंधित अगर दिक्कत चल रही है तो धन की जो दिक्कत है वो भी काफ़ी हद तक दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आते हैं शमी का पत्र। शमी के पेड़ पर लगातार मौली बांधते हैं, मतलब 11 दिन तक 3 बारी बांधते हैं या 7 बारी बांधते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट होता है? कहते हैं ना, शमी का पत्र अगर हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो हमारे शनि संबंधित प्रॉब्लम जो होती है, शनि अगर डेबिलिटेड है या फिर अस्त है तो और शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो शनि भी हमारे को शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। और जब आप शमी के पेड़ पर 3 बारी या 7 बारी मौली लपेटते हैं तो राहु केतु शनि कि अगर आपकी कुंडली के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। इसी के बाद में आते हैं केले का पेड़। केले के पेड़ की पूजा होती है, जल के अंदर हल्दी डाल करके चढ़ाया जाता है। तो जब हम केले के पेड़ के अंदर बांधते हैं तो जिन बच्चों की शादी संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, तो शादी में विलम्ब हो रहा है 11 दिन, मगर उनको मैं बोलूँगी कि लगातार 41 डेज़ करें वो, और वहाँ पर एक घी का दीपक और उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल करके जब आप चढ़ाते हैं तो धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है या विवाह के अंदर, शादी के अंदर डिले हो रहा है, तो शादी के योग बनने शुरू हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये जो 5 पेड़ हैं ये हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको सुलझाने का काम करेंगे जब आप। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं, किसी का भी उपाय करते हैं, पूरे फेथ के साथ में करिए कि मेरा ये काम हो रहा है और मेरा ये काम होना ही है, जब मैंने इतनी श्रद्धा के साथ में किया है। तो जब आप करेंगे तो आपके सारे के सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब आपके लिए टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे ये है कि जब भी आप मंदिर के अंदर जाएं, किसी भी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए जाएं, तो जब आप परिक्रमा करते हैं कि जहाँ पे प्रतिमा है, जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पे आप प्रतिमा करते हैं, तो वहाँ पर थॉटहीन हो जाइए, वहाँ पे कुछ नहीं सोचना है और उस मंत्र का लगातार जाप करिए और जो भी आपकी मनोकामना है ना वो बोलते रहिए और उनका नाम लेते रहिए और 3 चक्कर लगाने चाहिए। आप जो भी आपके मन के अंदर इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि जब हम विचारों से दूर रहते हैं और पूरा समर्पण होता है तो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ में कमेंट्स में हमारे को क्या लिखना है? टुडे इज़ माई बेस्ट डे। सुबह जैसे ही आप उठते हैं ना, या जब भी आपको ध्यान आता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, आज का दिन मेरे लिए बेस्ट है, जय श्री राम, आज का दिन मेरे लिए बेस्ट है। जब हम ऐसा बोलते हैं, यकीन मानिएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है और वैसा ही यूनिवर्स आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी सामने वाला आपको प्यार करेगा और आप प्यार दे पाएंगे। और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए, एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। साथ में पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए, जितने पेड़ पौधे लगाएंगे आपके जीवन के अंदर भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। जय श्री राम।